पॉलिसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। मनोज यादव जी स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब नीतीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो में। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन उनसे पहले मैं एक बार ग्राउंड पर रुक करना चाहूंगी, वहां से मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान का हाल बताने के लिए अमरदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का हाल हम जानेंगे सत्य विजय से, और छत्तीसगढ़ की बात मेरे सहयोगी अनूप इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत में अमरदीप आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि सुबह सुबह जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई और साथ ही कल जिस तरह से वो मुलाकातों का दौर रहा, उससे हलचल काफी ज्यादा तेज दिखाई दे रही है राजस्थान में। देखिए मानी, सबसे बड़ी जरूरी जो चीज होती है कि नतीजों से पहले की जो नूरा कुश्ती होती है वो शुरू हो चुकी है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। वसुंधरा राजे कल देर रात आरएसएस के कुछ लोगों से मिली, उसके बाद में राजभवन जाकर के राज्यपाल से मिली और सुबह देव दर्शन यात्रा के लिए निकल गई। और दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ पे नजर बनाने के लिए कांग्रेस ने रखा हुआ है। 9:30 बजे अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के जितने भी तमाम उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज नतीजों से पहले शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही सियासी दल जो है अपने अपने तैयारी करके रखे हुए हैं कि किसके पास वो जादुई आंकड़ा होगा और कौन अपने नंबर्स के साथ में सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। लेकिन सत्ता की चाबी जिनके पास है वो इस बार शायद हो सकते हैं कि निर्दलीय हो, लेकिन ऐसे फिगर में ना तो बीजेपी फंसना चाहती है ना कांग्रेस फंसना चाहती है। दूसरी तरफ यह है कि एक तरफ बीजेपी को भरोसा है कि पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने चीजों को लेकर के आश्वस्त है कि वो इस फिगर में आएंगे कि उनको निर्दलियों के साथ में सरकार बनानी पड़ सकती है। और यही कारण है कि उन्होंने संपर्क करना जो है वो शुरू कर चुके हैं, वो चाहे वो बीजेपी के बागी हो, चाहे कांग्रेस के बागी हो, चाहे फिर वो निर्दलीय हो, चाहे अन्य पार्टियां हो। तो ये तमाम जो सियासी एक्सरसाइज जो है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो चुकी है। और यही कारण है कि दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारी नतीजों से पहले पूरी कर ली है और अब नतीजों पर नजर जो है वो बनी हुई है। नतीजों पर नजर तो सिर्फ आप ये कहिए कि एक फॉर्मेलिटी बतौर है सत्य विजय, क्योंकि सारी काम तो पहले ही हो चुकी है। उनको इंतजार भी नहीं है इस बात का कि मत पेटियां तो खुलने दी जाए। भोपाल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई आज। जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मैजिक नंबर जो है वो 116 का है। जमीनी हकीकत की बात किया तो एग्जिट पोल आने से पहले तक कांटे की टक्कर की यहाँ पर चर्चा ज्यादा थी, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद से भाजपा के नेता काफी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि एग्जिट पोल पर उन्हें भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा है और जनता कल इसका फैसला कर देगी। तो दावा दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में कोई सिंधिया यानी कि गद्दार नहीं, उन्होंने सिंधिया को गद्दार का, इसलिए कांग्रेस में टूट फूट नहीं हो सकती, ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ नहीं हो सकता और वो कंफर्ट मेजोरिटी में आएंगे। वहीं भाजपा ये दावा कर रही है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, कि हम 150 को टच करेंगे। जो एग्जिट पोल है वो सच साबित होंगे। लेकिन सबसे रोचक बात यह कि अगर यहां पर भाजपा आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी कहना चाहिए एक्सरसाइज बाकी है। लेकिन कांग्रेस में यह तय है कि अगर कांग्रेस आती है तो कमलनाथ ही सीएम होंगे। ठीक है सत्य विजय, मैं लौटूंगी आपके पास। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, थोड़ी देर पहले तक वो इंटरव्यू में हम देख रहे थे, रमन सिंह जो कह रहे थे, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त कांग्रेस, उससे जनता परेशान है। हालांकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वो ऐसा कुछ बता नहीं रही है। देखिए हिमानी, दो बातें तो बिल्कुल साफ हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो एग्जिट पोल है उससे जो एग्जैक्ट रिजल्ट आने वाले उससे भी ज्यादा आने वाले। भूपेश बघेल 75 की उम्मीद करे भूपेश बघेल, जबकि रमन सिंह कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आने वाले हैं वो कम है, जो आए हैं रुझान आए हैं और बीजेपी सरकार बनाने वाली है। बाकायदा रमन सिंह जो उनसे मिलने आ रहे हैं उनको मिठाइयां भी खिला रहे हैं। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि देखिए हम 15 में थे, अब 45 आप बता रहे हैं, आप धीरे धीरे समझिए आंकड़ा बढ़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और यहां हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। ना किसी ने आरोप लगाया है, ना किसी ने कुछ और कहा इसे लेकर। यहां एक बात है कि सरकार आएगी तो बीजेपी या फिर कांग्रेस की, ये क्लियर मैंडेट है, लेकिन नतीजों का इंतजार करना होगा। जो एग्जिट पोल के रुझान है वो परिणाम में बदलेंगे कि नहीं, एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे कि नहीं, एग्जैक्ट रिजल्ट में बदलेंगे कि नहीं, इसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा अनूप कि ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तक सामने, वो एग्जैक्ट निकलते हैं सामने, इसके लिए कल तक के लिए हमको इंतजार करना होगा। फिलहाल शुक्रिया अनूप आपका भी, अमरदीप आपका भी और सत्य विजय आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए।